हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी लोगों को डाउट आता है कि भैया आरबीजे की जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी, कितने मार्क्स हमारे आएंगे तो हम सेफ रहेंगे। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि हम मतलब कि टेंशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा। अभी फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। एग्जैक्ट फिगर जब पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि कभी भी गेम बदल सकता है। जैसे एसएससी जेई का ही आप लास्ट ईयर का अगर रिजल्ट देखते हैं तो सब लोग बोल रहे थे 350 370 के आसपास कट ऑफ जाएगी, लेकिन कट ऑफ 400 के आसपास गई थी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। भाई अच्छा ना भी लगे तब भी चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं बता दूं कि ये जो डाटा है वो रैंक आईक्यू प्लस रैंक गुरुजी दोनों का मैंने कंबाइन किया है। प्लस में जो भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोल वोल डाले थे उसके हिसाब है। गाइस अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तो टेक्स्ट बुक आपके लिए क्या है, समर सेल जो कि 12 से 14 जून तक चलने वाली है, जिसमें आपको मिलेगा ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, वो भी 351 रुपीज़ का। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स वो आपको मिलेगा 395 रुपये का। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करोगे तो आपको इसमें 12% का ऑफ भी मिलेगा। और टेक्स्ट बुक के एक पास से आप किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 पास 2 एस ऑल एग्जाम, जिसमें आपको मिलेंगे 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट फॉर ऑल, 700 प्लस एग्जाम 12 प्लस लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। और एक पास से आपको 800 प्लस एग्जाम के टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगे। 22.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं यहाँ पे, जाके टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं। ने 392 स्टूडेंट ने रेस्पॉन्स किया था। 51 स्टूडेंट इसने जिसने चेक किया है केमिकल एंड मेटलर्जी सुपरवाइजर में। सिविल अलायंस जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है सिविल में, उसमें 6768 बच्चों ने चेक किया था। इलेक्ट्रिकल में 3572 लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1151 बच्चों ने, और अगर बात करें मैकेनिकल में तो 3881 बच्चों ने अपना रैंक चेक किया था रैंक गुरुजी पे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि साथ ही में जो भी बच्चे इसके अलावा जो भी थे वो टीम एमसीक्यू और अदर टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन हुए, वहाँ पे अगर अपने पोल का या फिर अपनी रैंक चेक की होगी तो उसके हिसाब से भी मैं एक कंबाइंड डाटा मतलब लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किससे जोन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। तो इसको कंबाइन करके मैंने एक वीडियो बना दी है, उसको मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसका अगर देखना है तो रैंक गुरुजी का डाटा देख लीजिए। इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलते हैं, जो PDF मैंने बनाई है उस पर एक बार चलते हैं। उसमें इसमें रैंक गुरुजी और टीम एमसीक्यू सबका डाटा मैंने कंबाइन करके एक साथ डाल दिया है। तो चलते हैं उस वीडियो पे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल की। तो मुंबई कोलकाता जम्मू जोन, उसमें यूआर की कट ऑफ 96 से 102 के बीच में देखने को मिल रही है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 95 to 98, SC ST में 88 से 92। और मैं फिर से आपको बता दूं कि ये डाटा एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा, इसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगी। और ये एज पर रेस्पॉन्स है जो आपने अपना रैंक चेक किया है या फिर किसी भी टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने पोल में भाग लिया होगा तो उसके हिसाब से है। अगर आपके मार्क्स इनके बीच में आ रहे हैं या फिर इसके आसपास आ रहे हैं तो आप मानिए कि आप सेफ हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ है कि 96 से 102 के बीच में रहेगी। हल्की फुल्की ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है, तो आप मान के चलना कि इसके आसपास भी अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो अगला जोन है, रांची, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इसमें क्या है कि इन तीनों को मैंने एक साथ दिया है क्योंकि इन तीनों का जो डाटा है वो उसका जो रेस्पॉन्स है वो आसपास ही आ रहा है। तो 91 से 96 फॉर रांची जोन, ठीक है। रांची, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम जोन, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं यूआर की तो 91 से 96 है। अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 88 से 94। अगर SC ST की बात करें तो 82 से 86 के बीच में। इसके बाद बात कर लेते हैं अहमदाबाद जोन की, बेंगलोर और मालदा, ठीक है। इन तीनों जोन के कट ऑफ जो देखने को मिली है यूआर की, वो अभी एज पर जो डाटा वो 86 से 90 के बीच में जा रही है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 81 से 85 के बीच में, SC ST की 89 से 82। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट 2 की। तो शिफ्ट 2 में जैसे कि पेपर हुए थे जो कि अजमेर, चंडीगढ़, गोरखपुर और प्रयागराज का जो डाटा है वो बाकी जोन से थोड़ा ज़्यादा मैं मतलब कि बता रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। 86 से 100 के बीच में रहेगी इन जोनों में। अगर बात करें कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, वो 90 से 95 के बीच में देखने को मिल रही है। अगर SC ST की बात करें तो वो 86 से 91 के बीच में। अगर इसके आसपास भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। इसके बाद बात कर लेते हैं पटना जोन की। तो पटना जोन में प्लस में चेन्नई जोन, बिलासपुर जोन और भोपाल जोन, इन तीनों चारों की कट ऑफ आसपास देखने को मिलेगी 91 से 96 के बीच में फॉर यूआर, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, वो है 86 से 90 के बीच में, ठीक है। बात कर लेते हैं SC ST, वो 80 से 85 के बीच में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गुवाहाटी, भुवनेश्वर और सिलीगुड़ी जोन, ठीक है। इन जोनों की कट ऑफ बाकी जोनों से कम है, तो इसकी यूआर की कट ऑफ देखने को मिल रही है 86 से 92। बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, वो 82 से 86 के बीच में देखने को मिल रही है। SC ST की 78 से 82, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल वालों की। तो मैकेनिकल में जो कोलकाता जोन है, मुंबई जोन है और जम्मू एंड श्रीनगर जोन, उसकी यूआर की कट ऑफ 98 से 103 के बीच के देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उसमें 90 to 96। SC ST की 85 से 90 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिकंदराबाद, रांची और तिरुवनंतपुरम जोन की। तो सबसे पहले यूआर का बताते हैं 92 से 98 के बीच में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 89 से 92,
ठीक है। SC ST का 81 से 84 के बीच में देखने को मिल सकती है आपको कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अहमदाबाद, बेंगलोर और मालदा जोन की, ठीक है। तो इस जोन की कट ऑफ 87 से 91 फॉर UR, ठीक है। अगर OBC और EWS की बात करते हैं तो 81 से 85 के बीच में जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बात करते हैं SC ST की तो 75 से 80 देखने को मिलेगी, ठीक है। अब भाई सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड जिसका आप इंतजार कर रहे हैं इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई, कोलकाता और जम्मू, ठीक है। इसकी कट ऑफ देखने को मिल रही है 90 से 93 के बीच में फॉर UR। बात करते हैं OBC और EWS, उसमें है 86 से 89 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो आप मान के चले कि आप सेफ हैं। बात करते हैं SC ST की, तो उसमें 81 से 85 के बीच में अगर आपके इसके आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, रांची, अहमदाबाद, बेंगलोर, मालदा। इन दोनों को मैंने इसलिए ऐसे डाला है क्योंकि इसके जो रेस्पॉन्स मिले थे वो उनके मार्क्स से आसपास ही देखने को मिले थे, इसलिए इन सबको एक साथ ही एक कैटेगरी में डाल दिया है। तो UR में 85 से 89, अगर OBC EWS की बात करें 79 से 84, SC ST की 74 से 77, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, गोरखपुर और प्रयागराज। इसकी कट ऑफ बाकी जो से थोड़ी सी हाई जाएगी क्योंकि मान के चलो कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं और नॉर्थ की आपको पता ही है कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। तो देखो UR की कट ऑफ है 91 से 97, ठीक है। अगर OBC EWS की बात करें 86 से 89 और SC ST की 81 से 84, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं पटना और चंडीगढ़ जोन की, तो उसकी कट ऑफ है 87 से 93 के आसपास जाएगी, आपको देखने को मिलेगी फॉर UR, ठीक है। OBC EWS की बात करो तो 81 से 84 और SC ST की बात करें तो 76 से 79 के बीच में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट 2-3 जोन जो बच गए, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, चेन्नई और भुवनेश्वर, इसकी कट ऑफ बाकी जोन से थोड़ा कम जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो रेस्पॉन्स मिला है एज पर डाटा, UR की कट ऑफ 85 से 88 के बीच में शो हो रही है। OBC EWS की बात करें तो 79 से 83, SC ST की 75 से 78 के बीच में देखने को मिल रही है। तो अभी आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि भैया यार ऐसी कट ऑफ इतनी हाई कैसे बता रहे हो, इतनी नहीं जाएगी ये वो। तो भाई ये जो डाटा है वो एज़ पर रेस्पॉन्स की है, जैसे आपने जो अपनी रेस्पॉन्स चेक की होगी उसमें अपना रैंक चेक किया होगा उसके हिसाब से है। दूसरा कि भाई मान लो अभी 100 बच्चे पेपर देते हैं और चेक किया है अभी 60 बच्चों ने ही, ठीक है। तो मान लो कि जो बचे हुए 40 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चेक नहीं किया, पता चले उनके मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है। और मान लो कि जिन बच्चों ने चेक किया है और जिन्होंने चेक नहीं किया, अगर उनके मार्क्स आपसे कम है तो ये जो एवरेज मार्क्स है वो थोड़े गिर भी सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये डाटा बनाए। आप मान के चलिए कि 80 to 90% ये डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट होगा और इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और मान के चलो कि अगर आपका जो वो है मार्क्स है वो अगर +- 2-3 के आसपास भी है तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और उसके बाद डाउट आता है कि बच्चों का कि भाई कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा, तभी हम देखेंगे कि कब तक कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मान के चलो कि भाई जो पेपर होता है उसके 25 से 45 दिन के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल ही जाता है। तो आप मान के चलो कि आपका पेपर के 1 से 1.5 महीने के बीच में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो भाई उसका ज़्यादा मत सोचो, अभी SSC JEE का जो पेपर है उस पर फोकस करो। SSC JEE का जो पेपर 2025 वाला है वो आपका देखने को मिलेगा अक्टूबर में, तो 26-27 अक्टूबर के आसपास शायद वो पेपर है, तो उसकी तैयारी करो। और साथ में जो RRB की जो वैकेंसी आने वाली है 2025 की, उसका भी आपको नोटिफिकेशन दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा, नवंबर दिसंबर तक। तो आप उसके लिए तैयारी करो, अभी मत सोचो कि भाई मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं। कमेंट में आप बोलते होगे कि भाई इतने मार्क्स नहीं आएंगे, आपको पता है क्या ये वो, तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। बस वीडियो देखना है तो देखो और बस ये देख लो कि आप अगर मार्क्स के आसपास भी लाई कर रहे हो तो आप खुश रहो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।